बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम। जी हाँ, आपको इस पर हैरत हुई? अच्छा, ये हमारा आज का मौजू है, ह्यूमरस डेक्लेमेशन है। हसनैन आदिल साहब हमारे साथ हैं, पहले मुकर्रिर पीएफ कीट से। हसनैन भाई, वक्त शुरू होता है 2.5 मिनट का अब। सदर अली वकार, चंद रोज़ पहले हमारे एक दोस्त ने हमारे मुसलसल इसरार पर हमें घर पर दावत पर मदऊ किया, लेकिन वो एक बाफरमान शौहर भी थे। कहने लगे मेरी घर में रोज़ पिटाई होती है, अगर मैं अपनी बीवी को ये बताऊं कि आज मैंने तुम लोगों को खाने पर बुलाया और मेरी रोज़ की तरह थोड़ी पिटाई हो जाए तो मैं SMS करूँगा एक मुसलमान भाई सलाम पेश करता है, इसका मतलब आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर मेरी थोड़ी सी ज़्यादा पिटाई हो जाती है तो मैं SMS करूँगा 2 मुसलमान भाई सलाम पेश करते हैं, इसका मतलब आप लोग थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। अली वकार, अंधेरी रात, कुत्ते भौंक रहे थे, तारे चमक रहे थे, हम SMS का इंतजार कर रहे थे और SMS आ गया और SMS ये था, पूरी उम्मत मुस्लिमा सलाम पेश करती है। अली वकार, अगले रोज हम उसके घर पहुंच गए और सलामी देकर हमने कहा जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम। जनाबे वाला, बीवियों और उनकी अम्मियों की मिसाइल GIT की तरह होती है, जिनके सामने जान तो सबकी निकलती है लेकिन बताता कोई नहीं है। जनाबे वाला, दुनिया की सबसे मजलूम और मासूम मखलूक खावंद होते हैं, क्योंकि ये पहले दिल की सुनते हैं, फिर दिमाग से सोचते हैं और फिर करते वो हैं जो इनकी बीवियां कहती हैं। शादी से पहले ये जिंगर खाते हैं, शादी के बाद ससुराल वाले ने कच्चा चबा जाते हैं और फकत ये अंडे वाला बर्गर खाने के लायक रह जाते हैं। शादी से पहले ये बादाम खाते हैं, जान बनाते हैं, जिम जाते हैं और शादी के बाद इनकी बीवियां इन्हें बादाम समझकर खा जाती हैं। क्यों वसीम भाई? अली वकार, ये इतने मजबूर होते हैं, अपनी बीवियों की झूठ मूठ की तारीफें करते हैं, मेरी फलवा प्यारी फलवा, लेकिन इनकी आरज़ू ये होती है उफ ये फरवा अजाब है अरब, छीन ले मुझसे जानू मेरा। अली वकार, आजकल की बीवियां तो हद करती हैं, अपने शौहरों को बेवकूफ़ बनाती हैं, मेकअप करने के बावजूद इंस्टाग्राम पर फिल्टर पे फिल्टर लगाती हैं और फिर हैशटैग लगाते हैं #NoFilter और इनके मियाँ नीचे कमेंट करते हैं प्यारी लग रही हो। वो तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं जो ये कह देते हैं अपनी अम्मियों को बगैर मेकअप के देखकर, या अल्लाह मेरे अब्बू सलामत रहे। अली वकार, इस खावंदों की मजलूमियत और मासूमियत को देखकर मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम। अली वकार, आज मैंने मजलूमों के हक में बात की है, मैंने उनकी दिल की भड़ास निकाली है, लिहाजा अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। शुक्रिया। आज के जो हमारे चारों कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं ABG जीन्स की जानिब से और WB बाय हिमानी की जानिब से। और आज के जो 2 विनर्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे हबीब ऑयल मिल की कार के लिए। अगली मुकर्ररा हैं KMA गर्ल्स कॉलेज से राफिया मेमन जी। अली वकार, मेरी आज की तकरीर इस ऐवान में मौजूद उन मर्दों के नाम जो अपनी बेगमात के साथ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फ़लस्तीनी इसराइली के साथ। मेरी तकरीरी उन तमाम मर्दों के नाम जो अभी इफ्तारी बना रहे होंगे और हमारी ट्रांसमिशन देख रहे होंगे। मेरी तकरीर उन तमाम मर्दों के नाम जिनको अगर बीवी गलती से मिस कॉल भी दे दे तो हाय बेचारों की तो जान ही निकल जाती है, फिर आवाज़ आती है जोरू का गुलाम तेरी अजमत को सलाम। अली वकार, एक लड़का था अनजाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, छुप छुप के उससे बातें किया करता था, फिर एक दिन उसने ये सोच लिया था कि निकाह तो अब उसको उसी से करना था। अली वकार, फिर क्या होना था? वो कर बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, वो जानता न था कि वो चटाएगी उसको ऐसी धूल। उसने खुशी से कह दिया कि मुझे है ये निकाह कबूल कबूल कबूल। अली वकार, फिर होना क्या था? शादी को कुछ ही अरसा गुजरा के मियाँ के कानों में आवाज़ आती है, अरे ओ मुन्ने के अब्बा उठ भी जाओ, जरा उठ के बर्तन धो लेना, मुन्ने का डायपर चेंज कर लेना और हाँ मुन्ने को नहलाना मत भूलना क्योंकि मैं तो जा रही हूँ निदा के मॉर्निंग शो में। अली वकार, वो मोहब्बत का मारा था, न था उसके पास कोई चारा, न था उसका कोई सहारा, क्योंकि यह थोड़ा उसने अपने पैरों पे खुद ही तो मारा। फिर कहने लगा शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अली वकार, एक दफ़ा बीवी ने अपने शोहर को बुलाया और शोहर दौड़ा दौड़ा चलाया और कहने लगा जी फरमाइए कोई काम था? बीवी मुस्कुराई और कहने लगी जी काम तो कोई नहीं था, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि मेरी उंगलियों में ताकत कितनी है। अली वकार,
ये मर्द बाहर के हादसात में तो बाल बच जाते हैं, मगर घर में बेचारों के बाल ही नहीं बच पाते, तो वो खुद क्या बचेंगे। अली वक़ार जोरू को गुलाम अपने ससुराल के बाहर ऐसे चक्कर लगाता है जैसे स्कूल के बाहर मदारी बंदर से लगवाता था, छोटे गुलाटी मार। लाल उमार उस्ताद ने लगाई आवाज़ के जोरू का गुलाम तेरी अजमत को सलाम। अली वक़ार शादी से पहले ये मर्द कहते हैं मुझसे शादी करोगी, और शादी के बाद कहते नजर आते हैं बीवी तुम मायके कब जाओगी। शादी से पहले कहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और शादी के बाद कहते नजर आते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में जंग जंग और जंग। शादी से पहले कहते हैं कि अम्मी खाने में इतना नमक, मैंने नहीं खाना ये खाना, और शादी के बाद डार्लिंग खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है मगर कोई बात नहीं मैं खा लूंगा। शादी से पहले कहते हैं कि अरे बीवियां तो पैरों की जूती होती हैं, मुझे तो हैरत है उन जन मुरीदों पे जो अपनी बीवी की नाराजगी पर इतने परेशान हो जाते हैं। वक्त खत्म। अगले मुकर्रर हैं पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से, यानी कि हमारे आज के मेहमान मुकर्रर हैं जो कि इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके दो फाते हैं वो हबीब ऑयल मिल की कार के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिनका पैगाम है खाने बनाइए हबीब ऑयल में, क्योंकि ये दिल का मामला है। जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम, इस पर अगले 2.5 मिनट गुफ्तगू करेंगे सिबगतुल्लाह साहब। सर आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार गुफ्तगू का है उन्वान जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम। मगर सोचने की बात है कि मुझ जैसा शरीफ मस्कीन बेचारा इस मौजू पे बोलता तो क्या बोलता, हूँ मैं कवारा। अली वक़ार इसी मसले का हल ढूंढने के लिए मेरे कदमों की रवानी भैया जानी के कमरे की जानिब ले जाती है। याद रही है वो भाईजान है जिनका 3 बरस कबल हाथ पीला कराया था, उसके बाद से मुसलसल मुँह ही नीला दिखाई दिया। खैर पहला सवाल कुछ इस अंदाज में करने पर मजबूर हुआ कि भैया सुना है आजकल भाभी के साथ बर्तन धुलवाते हो। अली वक़ार मेरा ये सवाल सुनकर भैया की आंखों में खून उतरता है, तड़प के जवाब देते हैं कि ए जालिम इंसान, तुझे ये तो नजर आ गया कि मैं उसके साथ बर्तन धुलवाता हूं, मगर तूने ये नहीं देखा कि वो बेचारी भी मेरे साथ रोटियां बनवाती है। वो कहने लगे कि अब वो वक्त गए जब मर्द औरत के गुलाम होते थे, अब तो मैं अपनी मर्जी से सुबह सवेरे उठता हूं, 2 पराठे बनाता हूं, एक अपने लिए एक उसके लिए। खाने हैं तो खाए वरना भाड़ में जाए। हाँ अली वक़ार गुस्से के बड़े तेज हैं। अभी कुछ दिन पहले का किस्सा है कि भाभी जान से ना जाने खाने में नमक कैसे तेज हुआ। भैया जान ने चीख चीख के सारा घर सर पे उठाया, भाभी को पास बुलवाया और ये फरमाया कि आज के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा नजर ना आए। और अली वक़ार फिर वही हुआ जिसका डर था। भैया को भाभी का चेहरा पहले दिन नजर ना आया, दूसरे दिन भी नजर ना आया, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वें दिन भी नजर ना आया, और 6ठे दिन थोड़ा थोड़ा नजर आया जब भैया की आंख की सूजन थोड़ी कम हुई। और उस दौरान भैया मुसलसल करा के सदा लगाते कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दर्द निकले। दूसरी जानिब से भाभी हाथ में बेलना लेके आती और कहने लगती कि बहुत निकले तेरे पेचो खम, मगर शायद अब भी कम निकले। मैं दूर से खड़े होके देखता, भैया की जानिब हाथ हिलाता और ये फरमाता कि जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम। और सामीन एहतशाम एक आखिरी किस्सा आपकी समातों के नाम कि चांदनी रात भैया और भाभी का साथ, भाभी ने चलते चलते आसमान की जानिब देखा, झिलमिल झिलमिल करते सितारे। भैया को देख के कहने लगी कि हुजूर वो कौन सी चीज़ है जिसे देखकर आपका हसरत से तोड़ने का दिल करता है मगर तोड़ नहीं सकते। भैया ठहरे मासूम इंसान, कह बैठे तुम्हारा मुंह। उसके बाद अली वक़ार वही हुआ कि भैया किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। हर बंदा यही पूछता कि हुजूर कहाँ से लाए हो चेहरे पे लाली आज। भैया कहते मेरे पीरो मुर्शिद की करामात हैं और मैं रन मुरीद हूँ। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। और सैयदा उम्मे फरवा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारी आज की आखिरी मुकर्ररा हैं कि जिनका वक्त शुरू होता है अब। जोरू के गुलाम तेरी अजमतों को सलाम। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जनाबे वाला, जोरू के गुलाम तेरी अजमत को सलाम। इसका मतलब बीवी का गुलाम वही बीवी जो शादी से पहले सीधी होती है, तीर की तरह, मीठी होती है खीर की तरह और नमकीन होती है पनीर की तरह, लेकिन शादी के बाद चुपती है तीर की तरह, कर देती है फकीर की तरह और नजर रखती है शब्बीर की तरह। तो फिर वो फिर जब मादर गिरामी की गुलामी में हुआ करते थे तो प्यारी सी बीवी के लिए रोज सलातुल हाजात पढ़ा करते थे, लेकिन जब से जोरू की गुलामी में अब रोज 10 रकात सलातो
तौबा पढ़ते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि मिजाजन मेरी बेगम दर हकीकत तेज है साकी, लबे शीरी का एक एक लफ्ज जहर अंगेज है साकी, मैं फिर भी मुतमईन हूँ नरम दिल होता है बीवी का, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जनाबे वाला फिर इन बेचारे गुलामों की कुर्बानियों को सलाम कि पूरे साल तो ये बीवी के मेकअप, बीवी के नखरे, बीवी के शॉपिंग के चक्कर में कुर्बानी के बकरे बने रहते हैं और जब ईद कुर्बान आती है और इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बेगम जान इस बार हमें ही कर दो कुर्बान, ताकि इन अजियत के दिनों का तो हो कम से कम काम तमाम, तो जवाब में सुनने को मिलता है सुने मियाँ गधे की सिर्फ कमाई जायज है कुर्बानी नहीं। जनाबे वाला फिर इनकी सब्र और बर्दाश्त को मेरा सलाम, क्योंकि ये तो अपनी बीवी को प्यार से थप्पड़ भी नहीं लगा सकते, अगर गलती से कभी बीवी को प्यार से थप्पड़ लगा दें तो जवाब में बीवी की शक्ल में हैबत अकबरी और जलाल चंगेजी देखने को मिलता है और बीवी की तरफ से 8 नंबर के जूते, 7 लातें और 5 घूसों के ड्रोन हमले सहने के बाद बीवी ये कहती नजर आती है आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती। लेकिन जनाबे वाला आप परेशान ना हो, अगर आप जोरू की गुलामी और 21 तोपों की सलामी से बचना चाहते हैं तो बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लें, क्योंकि आप जिस भी औरत से ये कहेंगे कि मैं बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहता हूं तो वही कहेगी इसका मतलब आप मुझसे तो शादी नहीं करना चाहते। और फिर जनाबे वाला बड़ी उम्र की औरत से शादी करने की सूरत में आप दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन खावंदों में से हो सकते हैं जिनके यहाँ सास नहीं होती, वरना जब तक सांस तब तक सास और तब तक गुलामी। जनाबे वाला फिर आपको बीवी का हुक्म मानते हुए भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हुक्म है कि बड़ों की हुक्म उदुली ना करो। अलबत्ता दुनिया वालों से ये सुनना पड़ेगा कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया ये कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 20 बरस का है और बेगम 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साये में खड़ा है। लेकिन जनाबे वाला अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती तो आप परेशान ना हो, इनमें से किसी की बीवी भी इनकी बात नहीं मानती, क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आइए जनाब चारों मुकर्रिरीन, आज एक ह्यूमरस डेक्लेमेशन था, हमारे चारों मुकर्रिरीन के लिए तोहफे हैं ABG जीन्स और WB बाय हिमानी की जानिब से। इकरार साहब जी बस जब तक नतीजा अनाउंस होता है मुझे बस बतौर मजमूई हमारे दोनों जो मेल पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुख्तलिफ अंदाज था, पॉजेस बहुत बेहतर थे, मिजाज समझाने की चीज़ होता है दोनों ख़वातीन के लिए, वक्त टाइमिंग आपकी पंच लाइन कब आती है। आप मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को सुनिए ज़रा, किस कदर धीमे लहजे से एक ही टोन में पढ़ते चले जाते हैं और लोग हंस हंस के पागल लौटते हुए देखे हैं हमने महफिलों के अंदर। ज़िया मोहिउद्दीन साहब उनका या कोई भी मिजाइया कलाम पढ़ते हैं इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ, तो वक्त पॉज टाइमिंग आप दोनों ने तो पता नहीं बहुत ही ऐसा लगता था कि शायद कोई कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है आप लोग। तो मिजाह को खुद भी लुत्फ लीजिए, जब तक आप खुद उसका मज़ा नहीं लेंगे तब तक ऑडियंस उसका लुत्फ नहीं लेगी। और मिजाहिया तकरीर का मतलब ही ये है कि पब्लिक रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है। सो इस बात को ज़रा ज़हन में रखें कि तहम्मुल से, ठहराव से, लुत्फ लेके पॉजेस के साथ पंच लाइन कब आनी चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इस पे ज़रा गौर कीजिए। जनाब आबिद भाई बिस्मिल्लाह। देखे तो सही। देखो भाई। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या नाजुक सूरत हाल है जी काफ़ी ज़्यादा खासी नाजुक सूरत हाल है। अच्छा ठीक है तो बस कीजिए ना उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। बेटा मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय यह है, मैंने हसनैन थोड़ा सा लिखा था, बस आपको बहुत मुख्तसरन इतना मैं कह दूं कि बेटा तकरीर शुरू करने से पहले अगर आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे तो तकरीर आपको पता है, आप पहले मुस्कुराए उसके बाद आपने जुमले का आगाज़ किया। आप कम से कम इस तरह जुमले का आगाज़ करें कि मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आए, उसके बाद आप उसको टेस्ट लीजिए। अच्छा दूसरी बात यह कि मिज़ाह के लिहाज से आपके हाथों की मूवमेंट ज़्यादा थी, मेरे ख्याल में मिज़ाह के एतबार से आपके हाथों की मूवमेंट कम होनी चाहिए, वो सीरियस अंदाज़ लगता है। अच्छा मेरे ख्याल में आपने जब कहा था ना मेरी तकरीर उन मर्दों के नाम, तो बेटा यहाँ पॉज देते, समझने तो देते, हमें एक जुमला समझ में आता किन मर्दों के नाम, आप अचानक दूसरा जुमला शुरू कर देते थे, वो जुमला आपका पजीराई हासिल नहीं कर पाता था। बिल्कुल इसी तरह सर मेरी एक आपसे बहुत छोटी सी मुदवाना गुजारिश है, आपका बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छा उसको नेटेड किया, खुदा के वास्ते जब आप रॉकस्टम पे खड़े होते हैं तो आपने पूरा फेस, देखिए यहाँ पर माइक है, आपने यूं करके मुखातिब किया तो देखिए मेरे तो माइक लगा हुआ है, मेरी आवाज़ जा रही है, लेकिन जब आपका पूरा फेस डायरेक्शन चेंज हो जाती है माइक की जानिब से तो मेरे ख्याल में फिर ऑडियंस तक आप उतना एड्रेस नहीं कर सकते। रॉकस्टम से पीछे भी नहीं हटा जाता, आप टेस्ट लेते हैं तो पीछे भी नहीं हटें, इससे आपको नुकसान हुआ। बहरहाल इसके अलावा फरवा
میرے خیال میں ہم نے لاسٹ ایئر جتنا آپ کا ہیومر سنا تھا اتنا زیادہ ہمیں وہ اچھا نہیں لگا، لیکن بہرحال آج کا جو کمپٹیشن ہے یہ مجموعی اعتبار سے بہت بہتر کمپٹیشن تھا، ایک بہتر مقابلہ ہوا۔ آج کی سیکنڈ پوزیشن 2 بچوں میں ٹائی ہوئی ہے۔ وسیم بھائی کار کا تو موٹر سائیکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 بچے جن میں ٹائی ہوا ہے یہ 2 بچے ہیں سیکنڈ پوزیشن میں، اقرار بھائی آپ کی اجازت سے، اور یہ فرسٹ پوزیشن پہ، تو اناؤنس کر دوں سیکنڈ پوزیشن آپ کے پاس ہے۔ پہلی پوزیشن آپ نے سیکنڈ پوزیشن مطلب حاصل کی ہے، پہلا بچہ ہے PAF کیٹ سے حسنین عادل نے۔ آگے آئیے بیٹا، بس 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 بس۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن ٹائی ہوئی ہے سیدہ فروہ زیدی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی۔ آپ بال بچ گئے ورنہ وقت گزر گیا تھا، اور آج کی پہلی پوزیشن بہرحال ہمارے مہمان مقرر اسلام آباد سے آئے ہیں، بہت ساری تالیوں میں صبغت اللہ صاحب نے۔ رائٹ جناب، صبغت اللہ صاحب آپ کو زیادہ مبارکباد، لیکن آپ تینوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام چاروں مقررین کا۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا